राजा शेर सिंह हमेशा अपने जंगल वासियों की रक्षा करता था। शेर सिंह के इंसाफ के चर्चे चारों ओर थे। एक दिन शेर सिंह अपने दोनों बेटे और शेरनी के साथ गुफा के बाहर बैठा था। तब जंगल के कुछ जानवर शेर सिंह के पास आते हैं। महाराज, हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए महाराज। क्या हुआ चमेली, तुम रो क्यों रही हो? महाराज, कल रात से हमारा बेटा लापता था और आज भालू भाई को जंगल के बाहर उनकी लाश मिली। किसी ने हमारे बेटे को बड़ी बेरहमी से मारकर आधा खाकर जंगल के बाहर फेंक दिया है महाराज। क्या इस जंगल में मैंने इतना सख्त कानून बनाया है, फिर भी कौन है जिसने ऐसा गुनाह करने की जुर्रत की? पता नहीं महाराज, पर कुछ जानवरों का कहना है कि रात के समय जंगल में भेड़िए घूमते रहते हैं। इस जंगल में शिकार करना मना है, फिर ये शिकारी कौन पैदा हो गया भला? तुम्हारे साथ इंसाफ जरूर होगा। तुम्हारे बच्चे के कातिल को मैं सजा दूंगा। उसे ऐसी सजा मिलेगी कि आज के बाद इस जंगल में कोई ऐसा जुर्म करने की सोचेगा भी नहीं। कल सुबह सभा बुलाई जाए। मंत्री चीता सिंह और बाघ सिंह जंगल में चारों ओर मुखबिरों की जाल बिछा दो। पता करो बच्चों की हत्याएं कौन कर रहा है। शेर सिंह का हुक्म सुनकर उसका बड़ा बेटा दिलावर सोचने लगता है। अब तक तो मैं ही छुप छुप कर मासूमों का शिकार कर रहा था, पर अब ये कौन आ गया जो मेरे शिकारों को खाए जा रहा है? शेर सिंह का बड़ा बेटा दिलावर एक बुरा शेर था। वो हमेशा अपने जंगल वासियों के बच्चों को छुपकर मारकर खा जाता था, जबकि छोटा बेटा भोला अपने पिता की तरह ही दयालु था। वो हमेशा अपने जंगल वासियों की रक्षा करता था। रात के समय दिलावर शिकार की तलाश में जंगल में जा रहा है। तभी अचानक उसकी नजर बल्लू बंदर पर पड़ती है। अच्छा, तो ये बंदर भी पिताजी का मुखबिर है। इस समय शिकार करना ठीक नहीं होगा। कुछ दिन बीत जाने देता हूँ ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। तभी बल्लू बंदर वहाँ आ जाता है। युवराज, आप और इस वक्त यहाँ पर? मुखबिर से अचानक हुए इस सवाल से दिलावर सहम जाता है। फिर अपने आप को संभालते हुए वो बोला, कातिल को पकड़ना मेरा ही तो फर्ज है। मैं भी कातिल की तलाश में यहाँ पर आया हूँ। युवराज हो तो आप जैसा हो, हमें आप पर गर्व है युवराज। अपनी तारीफ सुनकर दिलावर अपनी गुफा में चला जाता है। तभी जंगल में शाकाल भेड़िया आता है। कल हिरन के बच्चे को खाकर बड़ा मजा आया। चलो आज भी किसी के बच्चे को मारकर पार्टी बनाई जाए। चमेली के बेटे को शाकाल भेड़िए ने ही खाया था। शाकाल भेड़िया भी दिलावर की तरह चुपके से जंगल वासियों को मारकर खाता था। शाकाल भेड़िया जब जंगल में शिकार तलाश रहा होता है, तब ऊंचे पेड़ पर बैठा शेर सिंह का जासूस बाज पक्षी भेड़िए को देख लेता है। ये भेड़िया इस समय जंगल में क्या कर रहा है? कहीं ये वही हत्यारा तो नहीं जिसकी हम तलाश कर रहे हैं? तभी शाकाल भेड़िया एक खरगोश के घर में घुस जाता है। खरगोश के बच्चे को पकड़कर अपने साथ लेकर जाता है। ये देखकर बाज दंग रह जाता है। इसका मतलब ये भेड़िया ही जंगल वासियों को मार रहा है। सुबह होते ही ये बात मुझे महाराज को बतानी होगी। अगले दिन सवेरे खरगोश अपने बेटे के लापता होने से शेर सिंह के पास आकर रोते हुए फरियाद करता है। महाराज, कल रात से ही मेरा बेटा गायब है महाराज। कुछ कीजिए महाराज, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। महाराज, कल रात खरगोश के बेटे को शाकाल भेड़िया उठाकर ले गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो क्या हमारे जंगल वासियों को शाकाल भेड़िया मार रहा है? शाकाल भेड़िए की इतनी हिम्मत! साथियों, शाकाल भेड़िए को पकड़कर यहाँ लाओ। शेर सिंह के सिपाही भेड़िए के इलाके में जाकर शाकाल भेड़िए को पकड़कर शेर सिंह के पास में लेकर आते हैं। ये लीजिए महाराज, ये रहा आपका गुनहगार। कहिए तो इसकी बोटी बोटी काट दूं महाराज। तभी वहाँ शाकाल के माता पिता आ जाते हैं। ठहरो, मेरा बेटा कोई हत्यारा नहीं है जो बोटी बोटी काट दोगे। मेरे बेटे को पकड़कर यहाँ क्यों लाए हो शेर सिंह? तुम्हारा बेटा जंगल के मासूम बच्चों को मार कर खा रहा है, इसलिए उसे कुछ ही देर में सजा सुनाई जाएगी। मैं हाथ छोड़ती हूँ, मेरे बेटे को सजा मत दीजिए। मेरे बेटे को माफ कर दीजिए महाराज, ये दोबारा अपराध नहीं करेगा। इसे एक मौका दे दीजिए। इसे कोई मौका नहीं मिलेगा, इसे भी वही सजा मिलेगी जो दूसरे गुनहगारों को मिलती आई है। बाज,
शाकाल भेड़िए की दोनों आंखें फोड़ दो। शेर सिंह का हुक्म मिलते ही बाज अपनी नोकीली चोंच से वार करके शाकाल भेड़िए की दोनों आंखें फोड़ देता है। हाथी, शाकाल भेड़िए के दोनों हाथों को उखाड़ कर फेंक दो। हाथी अपनी सूंड से शाकाल भेड़िए के दोनों हाथों को उखाड़ कर फेंक देता है। शाकाल भेड़िया तड़प तड़प कर मर जाता है। ये देख सारी जंगलवासी खौफ में आ जाते हैं। अगर किसी ने मेरे जंगलवासियों को हानि पहुंचाने की कोशिश की तो उसका भी यही हश्र होगा। शाकाल की सजा को देखकर दिलावर मन ही मन में डर जाता है। शिकार करने की सजा तो बड़ी ही खतरनाक है, फिर भी मैं तो चुपके चुपके शिकार करता ही रहूंगा, क्योंकि मैं तो युवराज हूँ और मुझ पर कोई शक नहीं कर सकता। एक तरफ दिलावर चुपके से शिकार करने की सोच रहा था, तभी दूसरी ओर जिम्मी भेड़ी भी रोते हुए कहती है, मेरे बेटे को सजा देकर तूने अच्छा नहीं किया शेर सिंह। तुझे हमारी बद्दुआ लगेगी, देख लेना। अपने बेटे की मौत से दुखी होकर झुंगरू अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है। महाराज, आपका न्याय तारीफ के काबिल है। जब तक आप ऐसे ही न्याय करते रहेंगे तब तक कोई भी अपराध करने के बारे में अब सोचेगा भी नहीं। सभा खत्म होते ही सभी प्राणी अपने अपने घर चले जाते हैं। भेड़िए के मरने के बाद कुछ दिन तक किसी के मरने की खबर नहीं आती है। तभी एक रात दिलावर चुपके से जंगल में शिकार करने जाता है। काफी दिनों से मैंने किसी का भी शिकार नहीं किया, मगर आज किसी भी बच्चे को मारकर मैं खा जाऊंगा। शिकार की तलाश में दिलावर भेड़िए के इलाके में चला जाता है, जहां एक भेड़िए का बच्चा खेल रहा होता है। उसे देखकर सोचता है, अरे वाह, ये भेड़िए का बच्चा तो कितना खूबसूरत है। चलो मैं आज इसे ही खा लेता हूँ। दिलावर तेजी से भेड़िए के बच्चे को पकड़कर खाने लगता है। तभी शाकाल की माँ वहाँ आ जाती है। कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, शेर इसे मार देगा, कोई बचाओ। जिम्मी की आवाज सुनकर सारे भेड़िए वहाँ आ जाते हैं। ये तो दिलावर है, शेर सिंह का बेटा। इसी ने नन्हे बच्चे को मारा है, इसे छोड़ना मत भेड़ियों, पकड़ लो इसे। सारे भेड़िए मिलकर दिलावर को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और सुबह होते ही उसे शेर सिंह के सामने पेश किया जाता है। महाराज, बच्चे की हत्या करने पर आपने मेरे बेटे को मौत की सजा सुनाई थी। अगर यही अपराध आपके बेटे ने किया हो तो उसे भी आप यही सजा देंगे? क्या किया है मेरे बेटे ने? आपका बेटा एक मासूम बच्चे को मारकर खा गया है। दिलावर, क्या ये सच बोल रहे हैं? नहीं पिताजी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। झुमरू, मेरा बेटा गुनहगार है, ऐसा कोई सबूत है तुम्हारे पास? इसने कोई सबूत नहीं छोड़ा है महाराज, बच्चे को मारकर खा ही गया। बिना सबूत मैं इसे सजा नहीं दे सकता। एक सबूत है महाराज। हाँ महाराज, मैंने इसे शिकार करते हुए अपनी आंखों से देखा है। और हम सबने इसे रंगे हाथों पकड़ा है महाराज। ये सब झूठ बोल रहे हैं पिताजी। आपने इसके बेटे को मौत की सजा सुनाई थी ना, इसीलिए ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर बदला लेना चाहते हैं। सिर्फ भेड़ियों की गवाही पर मैं दिलावर को सजा नहीं दे सकता। क्या यही आपका न्याय है महाराज? दिलावर खुद का बेटा है, इसीलिए अब हमें न्याय नहीं मिल सकता। सारे भेड़िए मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं, परंतु शेर सिंह को चैन नहीं। रात के वक्त नींद में शेर सिंह सोचता है, दिलावर मेरा बेटा है तो क्या हुआ? अगर वो हत्यारा है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। वारदात की तह तक जाकर सबूत मैं लाऊंगा। अगले दिन सुबह शेर सिंह अपने गुप्तचरों को बुलवाता है। साथियों, मेरा बेटा गुनहगार होने के कारण किसी ने मेरे इंसाफ पर तोहमत लगाई है, इसलिए तुम्हें कुछ भी करके सबूत जुटाने होंगे। अगर दिलावर हत्यारा है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। आप चिंता ना करें महाराज, हम सच्चाई सामने लाकर ही रहेंगे। शेर सिंह के सारे गुप्तचर सबूत की तलाश में लग जाते हैं। तभी बाज हत्या की जगह पर एक पेड़ पे बैठे उल्लू से पूछताछ कर रहा होता है। तब उल्लू कहता है, दिलावर को हत्या करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या तुम यही बात शेर सिंह के सामने कह पाओगे?
दिलावर शेर सिंह का बेटा है। अगर शेर सिंह ने इंसाफ नहीं किया तो दिलावर हम सबका जीना हराम कर देगा। इसकी चिंता तुम मत करो, तुम सिर्फ गवाही दो, बाकी तुम सब मुझ पर छोड़ दो। बास पर भरोसा करके उल्लू गवाही देने के लिए शेर सिंह की सभा में आता है। हाँ महाराज, दिलावर को हत्या करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। उल्लू की जुबान को सबूत मानते हुए शेर सिंह दिलावर को सजा सुनाता है। इस जंगल के कानून के मुताबिक दिलावर को भी वही सजा मिलेगी जो भेड़िए को मिली थी। फिर बास की ओर देखकर शेर सिंह बोला, बास, दिलावर की आंखें फोड़ दो। एक बार फिर से सोच लीजिए महाराज, दिलावर आपका बेटा है। न्याय के तराजू में ना कोई बेटा होता है और ना ही कोई रिश्तेदार होता है, सिर्फ इंसाफ होता है। इसे माफ कर दीजिए महाराज, ये गलती दिलावर दोबारा नहीं करेगा। हम राजा हैं शेरनी, इंसाफ करना हमारा धर्म है, इसीलिए अपनी ममता को आंसुओं के सैलाब में बहाना ही होगा। पिताजी, मुझे माफ कर दो पिताजी। नहीं बेटे, तुम शेर हो, शेर की तरह जिए हो, शेर की तरह ही मौत को गले लगा लो। फिर बास की ओर देखकर शेर सिंह बोला, बास, दिलावर की आंखें फोड़ दो। शेर सिंह का हुक्म मिलते ही बाज अपनी नोकीली चोंच से वार करके दिलावर की दोनों आंखें फोड़ देता है। दिलावर को तड़पता देख शेर सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर नम आंखों से हाथी को कहता है, हाथी, दिलावर के दोनों हाथों को उखाड़ के फेंक दो। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। महाराज, ये आपका बेटा है, ये आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, इसे माफ कर दीजिए महाराज। ये अपराधी है, इसके हाथ काट दो हाथी। ये मुझसे नहीं हो पाएगा महाराज। ये मेरा हुक्म है, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। शेर सिंह का हुक्म मानते हुए हाथी ना चाहते हुए भी अपनी सूंड से दिलावर के दोनों हाथ उखाड़कर फेंक देता है। दर्द के मारे दिलावर चीख चीख कर रोने लगता है। दर्द का ये भयानक मंजर देखकर सबके सिर शेर सिंह के न्याय के सामने झुक जाते हैं। तभी शेर सिंह अपने बेटे दिलावर के पास जाकर खूब रोने लगता है। बेटे, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे अपने ही बेटे का हत्यारा बना दिया। शेर सिंह का इंसाफ देखकर सबकी आंखें भीग जाती हैं और सीना चौड़ा हो जाता है। मान गए शेर सिंह, सच में तुम इंसाफ के देवता हो। साथियों, ये मेरा आखिरी इंसाफ था। आज के बाद मैं किसी का इंसाफ नहीं करूंगा। ये सुनकर सब सदमे में पड़ जाते हैं। अब मैं राजगद्दी छोड़कर हिमालय की गोद में तपस्या करना चाहता हूँ। आप राजा नहीं रहोगे तो हमारा क्या होगा महाराज? मेरा बेटा भोला राजा बनने के लायक है। मुझे भरोसा है कि वो मेरी ही तरह इंसाफ करेगा। आपके बिना मैं भी यहाँ रहकर क्या करूँगी? मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर शेर सिंह और शेरनी भोला को राजा बनाकर हिमालय की ओर चल पड़ते हैं। जंगल के सारे प्राणी नम आंखों से उन्हें विदा करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।